नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग दिवाली पे नहीं आए? थोड़ा सा काम था इसीलिए हम लोग 11 पर आ गए। कृतिका बेटा नाश्ता लेकर आओ। बेटा पानी लेकर नहीं आई, पानी लेकर आओ। जी मम्मी लाई। अच्छा भाभी सुनो। हाँ बोलो। भाभी ये कौन थी? ये हमारी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। भाभी गोद लेना था तो बेटे को लेते, बेटी को क्यों लिया? ये तो बोझ बन के रह जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप अपनी चर्चा में बहुत सा कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, हम तो ये बोल रहे थे कि एक बेटे को लेते तो एक सहारा हो जाता। यह तो बेटी है, पराया धन है, एक न एक दिन तो चली जाएगी। भाभी जब आप आए तो आपने आंगन में पेड़ लगे हुए देखे? जी भैया देखे। काफी अच्छे और काफी सारे पेड़ लगाए हैं। ये लीजिए पानी। पेड़ की छांव और बेटियों से लगाव हमारे समाज की पहचान है। भाभी बेटी पराया धन नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। जी भाभी, हम आपके घर पर आकर समझ गए कि बेटियां खुशियां बांटती है। हाँ भाभी, हम भूल गए थे कि हम भी किसी की बेटी हैं। आज तुम इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें। किसे? आज मैंने एक लड़की से बात करी, वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी लगी मुझे। अच्छा, कौन है वो? पता नहीं, घर के सामने दिखी थी मुझे। हम ऐसे ही किसी को गोद नहीं ले सकते, समझा करो। मुझे हर रोज अपनी बेटी की याद आती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर जाओ जाके देखो गेट पे कौन है। हाँ। बेटा तुम कौन? अंकल आंटी कहाँ है? कौन है? कोई गरीब बच्ची आई है। गरीब बच्ची? आंटी मैं हूँ। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, आजा बेटा अंदर आजा। तुम इस गरीब लड़की को गोद लेने की बोल रही थी। गोद? आप लोग मुझे गोद लेना चाहते हो? अब मुझे बता, उस वीडियो में क्या था और उस वीडियो को देख के तूने वंश को फाइल क्यों दे दी? पर आप एक प्रॉमिस करो, आप ये बात ना सोना को बताओगे ना मम्मी पापा को। हाँ आई प्रॉमिस। अंश भैया, वंश भैया हमारे घर को बेचना चाहते हैं और मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें रोका तो वो मेरी वीडियो पुलिस को दिखा देंगे। क्या वंश हमारा घर बेचना चाहता है? हाँ भैया। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पैसों के लिए। वंश पहले तो ऐसा नहीं था। पर अब है। ये तो हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए मोना। और उस वीडियो में क्या था? वो मैंने हॉस्टल में पेपर्स लीक कर दिए थे, उसी की वीडियो है उनके पास। मोना तू पागल है क्या? ऐसा नहीं करती तो मैं फेल हो जाती। ये सब छोड़ो, अब हमें हमारा घर भी बचाना है और वो वीडियो भी डिलीट करनी है। हाँ मैं समझ गया, मेरे पास एक प्लान है। क्या? मुझे माफ करना बेटा, मैंने तेरी डायरी पढ़ ली। मुझे सारा सच पता पड़ गया है कि तेरे पापा ने कैसे तेरी माँ को मारा था। मैं भले ही तेरी सौतेली माँ हूँ, लेकिन तेरे जालिम बाप से तेरी माँ का बदला जरूर लेंगे। हाँ ले लेना बदला, बहुत जुल्म किया मैंने इसकी माँ और इसके ऊपर। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मेरी कहानी सुन लो। जो भी जानना था समझना था मैंने जान लिया, समझ लिया। एक बच्ची की डायरी को पढ़ के तुमने क्या समझ लिया? पहले मैं शराब नहीं पीता था, मगर जब से मेरे बिजनेस में घाटा हुआ मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा और उसी शराब के नशे में मेरे हाथ से वो हादसा हो गया और उस घटना के बाद मुझे पश्चाताप हुआ और मैंने शराब छोड़ दी और मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम एक कातिल हो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम अपने बाप को घर से निकालने का सोच रही हो? हाँ निकल जाओ इस घर से। तुम्हें तो वैसे भी कोई हक नहीं है मुझे घर से निकालने का। ठीक है फिर जा रही हूँ मैं अपनी बच्ची को लेके। चल बेटा। रुक जाओ, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम, 1 मिनट। कितने हुए? 100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम आपकी शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है? वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट। अंकल वो आंटी कहाँ गई हैं? कौन आंटी? मैंने कहा ना मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। इतना घबरा क्यों रही हो? लगता है नींद की वजह से होगा। रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ।
मुझे अच्छे से याद है आंटी ने गेट खोला था। ये तो चार्ज ही नहीं हुआ। शिट, मैं तो स्विच ऑन करना ही भूल गई। बेटा, अरे सुनो जल्दी आओ, बच्ची बेहोश हो गई। तुम जाके जल्दी से पानी लेके आओ। बेटा उठ जा बेटा, हम तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। अंकल एक्चुअली वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी डेड है, तो मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? बोलिए क्या बात करनी है आपको। आपने एक बच्ची को गोद लिया है, यानी इन्हें, और आपने कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की। तो बताइए क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे कंप्लीट है, लेकिन कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। कोर्ट का ऑर्डर? इसमें ये लिखा है कि 7 दिन तक मैं आपके इसी घर में रहूंगा और ये चेक करूंगा कि आप आपकी गोद ली हुई बेटी को खुश रख पाते हो या नहीं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। मुझे आपकी बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आई। सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। अब एक कप चाय हो जाती तो। अरे सुनो, जी बोलिए। जरा 2 कप चाय बना देना। हाँ लाती। माँ! बेटा, सोना, मोना, हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। कल तुम दोनों का टेस्ट है, याद है ना? हाँ याद है। परेशान हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। क्या बोल रही है? मैं कह रही थी हाँ याद है। तो तुम दोनों याद करो, मैं थोड़ी देर में आके तुम दोनों से पूछती हूँ। ठीक है मम्मी। चल मोना, पढ़ाई कर। पढ़ाई तो तू कर, मेरे पास दूसरा तरीका है पास होने का। ठीक है। तू ये सब क्या कर रही है? क्या दिख रहा है? पेपर के छोटे छोटे पीसेस। जिंदगी भर बेवकूफी रहेगी तू। ये मत बोलना कि तू चीटिंग करने के लिए फर्रे बना रही है। बिंगो, अब थोड़ी कम बेवकूफ लग रही है तू। पकड़ा गई तो? कैसी चल रही है पढ़ाई? मम्मी वो अच्छी चल रही है। तू पीछे क्या छुपा रही है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी ये चीटिंग करने के लिए फर्रे बना रही है। क्या? सोना, हाथ आगे ला। हे भगवान, क्या करूँ मैं तेरा? बस करो अंजलि, बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ यार, खुद को तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाने चले। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो मेरी बहनों? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाने की। अरे जाओ यार, इससे अच्छा तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बोला तुम दोनों ने? मोना, ये क्या अंजलि को पता नहीं। अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए करोड़ पुराण में एक अलग सजा लिखी हुई है। कैसी सजा? पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और भजिया बना के सुअरों को खिला दिया जाता है। मम्मी! अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, हम पा देंगे। नहीं, फोड़ेंगे, लड़ेंगे, लीडिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बच गए। अब तो बिटिया की एग्जाम खत्म हो गई है, क्या सोचा आगे का बिटिया के लिए? मैंने तो सोचा 11th में अब उसको कॉमर्स दिला के CA बनाने का। पर मेरा मन तो कह रहा है कि उसे MBBS करवा के डॉक्टर बनाऊं। पर ये तो हमने सोचा है, बिटिया से भी पूछ ले। कृतिका, हाँ माँ। हाँ पापा, बोलो। कृतिका बेटा, तुम्हारी 10th हो गई, अब तुमने आगे का क्या सोचा? बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम CA बनो और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम डॉक्टर बनो। इन लोगों ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या बनना चाहिए, पर मुझे तो कुछ और बनना है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? क्या सोच रही है बेटा? तू क्या बनना चाहती है? वो मम्मी पापा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। क्या? हम तुझे इतना पढ़ा लिखा रहे, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और तुझे डांसर बनना है? मैं चाहूँ तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकती हूँ मम्मी पापा, लेकिन क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का जिसमें मेरा मन ही ना लगे। हाँ बेटा, तू पढ़ाई के साथ साथ डांस पे भी ध्यान दे और एक बड़ी कोरियोग्राफर बन। मुझे पता था मम्मी पापा आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। आई लव यू मम्मी पापा। अंश मेरी जान। विक्रम मेरे भाई। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है? मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो वो वीजा लग गया है। अब यहाँ से सीधा अमेरिका। वाह यार विक्रम, अब तो तेरे मजे ही मजे। तेरे भी तो होंगे, तू भी तो चल रहा है मेरे साथ।
अमेरिका। नहीं यार विक्रम, तू जा, मुझे तो मेरे घर लौटना है। भले ही उनने मुझे 10 साल पहले भगा दिया था, मगर वो मेरे मम्मी पापा है। मैं अब भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। और कल हम दोनों भाई हमारे घर चलेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी तो तेरे मम्मी पापा है। लेकिन तू कल अपने मम्मी पापा से मिलने वाला है, वो भी 10 साल बाद। खाली हाथ जाएगा? ऑर्डर दे दिया है, बस लेके आना है। तू रुक, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, ले आ। भगवान करे ये अपने परिवार से जल्द मिल ले। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। किताब लाई? गुड मॉर्निंग चंदू एंड सलोनी। अरे गुड मॉर्निंग मैडम जी। मॉर्निंग मैडम जी। तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। रुको, मैं इंग्लिश की बुक लेके आती हूँ। अरे चंदू, मैडम जी का कुछ गिर गया। हमारे को दिखा? अरे सलोनी, ये तो मैडम जी का आधार कार्ड है। अच्छा, दिखाओ मेरे को। पर मैडम जी का नाम तो एमा है। नहीं सलोनी, मैडम जी का असली नाम तो आज हम वॉवल्स पढ़ेंगे। तो वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U। क्या मैडम जी आपको इमरती पसंद है? क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या पूछ रहे हो तुम लोग? ये मैडम जी, हमको सब पता पड़ गया है। आपका असली नाम इमरती बाई है। फिर तुम लोगों को मेरा असली नाम कैसे पता चला? ऐसी। और मेरा आधार कार्ड तुम्हारे पास? पर मैडम जी, आपने अपना नाम क्यों बदला? क्योंकि